मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, कुर्बानी का एक इंतहाई अहम मसला है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आप मेरी गुफ्तगू को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल सुनने की कोशिश कीजिएगा। कुर्बानी वाजिब होने की चंद शराइत हैं। मैं सभी शराइत पर बात नहीं करने लगा। उनमें से एक शर्त है मालिक निसाब होना, यानी निसाब का मालिक होना, कि जो बंदा निसाब का मालिक है उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। निसाब क्या है? निसाब है सोने का निसाब है 7.5 तोले सोना, यानी जिस बंदे के पास 7.5 तोले सोना होगा वो बंदा मालिक निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। 7.5 तोले सोना नहीं है तो 52.5 तोले चांदी। जो बंदा 52.5 तोले चांदी का मालिक है, मर्द हो या औरत हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर चांदी भी नहीं है, सोना भी नहीं है, तो उस बंदे के पास इतनी नकद रकम हो कि उस रकम से 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सकती है, यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत जितनी है इतनी उसके पास नकद रकम हो तो वो बंदा मालिक निसाब होगा। और ये रकम जो है ये उसकी आजात असलिया से ज़ायद हो। अगर इतनी रकम भी नहीं है तो फिर ये आजकल तकरीबन 80,000 के करीब बनेगी। ये एक अंदाज़ा मैंने बताया है, फाइनल नहीं बताया। अच्छा, इतनी नकद रकम भी नहीं है तो इतनी मालियत का उसके पास सामान तिजारत हो। सामान तिजारत उस सामान को कहते हैं जो हमने बेचने की नीयत से ख़रीदा था, यानी जब हम ख़रीद रहे थे उस वक्त हमारी नीयत थी कि हम इसको आगे सेल करेंगे, बेचेंगे, तो वो सामान तिजारत है। 52.5 तोले चांदी की जितनी कीमत होती है इतना उसके पास सामान तिजारत है। जिस तरह उसके पास जूतों की दुकान है तो जूते पड़े हुए हैं, उसमें कपड़े की दुकान है तो कपड़ा पड़ा हुआ है, उसमें मेडिकल स्टोर है तो अद्वियात इतनी पड़ी हुई हैं, वगैरह वगैरह, आप सोच लीजिएगा। तो इतना उसके पास सामान तिजारत हो तो वो बंदा भी मालिक निसाब है। सामान तिजारत नहीं है तो उसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद सामान हो। जिस तरह घरों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद होती हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद सामान उसको कहते हैं कि जो साल में एक मरतबा भी इस्तेमाल में ना आए। जिस तरह पेटियों टैचियों में पड़े हुए पीतल या स्टील के बर्तन वगैरह होते हैं, बिस्तरे होते हैं, चारपाइयाँ घरों में पड़ी होती हैं जो इस्तेमाल में नहीं आती। मैं अपने देहाती माहौल के मुताबिक, जिस माहौल में मैं रह रहा हूँ, मैं उसके हिसाब से ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो अगर किसी के पास ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद सामान इतना पड़ा है कि अगर उसकी हम कीमत लगाते हैं उन सारी चीज़ों की और वो मिल मिलाकर इतनी बन जाती है जितनी 52.5 तोले चांदी की कीमत होती है, तो वो बंदा मालिक निसाब होगा। या इन सारी चीज़ों में से उसके पास कुछ है, मसलन कुछ सोना है, एक मिसाल ले लेते हैं, 1/2 तोला सोना है, उसके पास कुछ नकद रकम है, एक मिसाल ले लेते हैं, उसके पास 5,000 रुपये है, और कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद सामान पड़ा हुआ है, मसलन बर्तन भी है, बिस्तर भी हैं, चारपाइयाँ वगैरह भी हैं। और हमारे माहौल में ये सारी चीज़ें होती हैं, तकरीबन हर घर में होती हैं। शायद कोई घर ऐसा हो सैकड़ों में से जिस घर में ये चीज़ें ज़ायद ना हो। अगर इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम इनकी कीमत लगाते हैं और 52.5 तोले चांदी की कीमत जितनी ये फिर बन जाता है ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद सामान, तो वो बंदा मालिक निसाब होगा और उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अच्छा, आज जब आपकी समझ में ये मसला आ गया तो जिस तरफ असल में तवज्जो दिलाना चाहता था वो ये है कि मर्दों की निस्बत ज़्यादा औरतों पर कुर्बानी वाजिब होती है। मर्दों की निस्बत, यानी इतने मर्दों पर कुर्बानी शायद वाजिब ना होती हो जितनी औरतों पर कुर्बानी वाजिब होती है, क्योंकि हमारे माहौल माशरे में सोने की मालिक औरत, हाँ कहीं मर्द भी होंगे, लेकिन अक्सर व बेशतर सोने की मालिक औरत होती है। उसको मेके वालों ने सोना डाला, उसकी मालिक वो है। जहेज़ की मालिक औरत होती है और जहेज़ में गैर ज़रूरी सामान बहुत हम लोग देते हैं और तकरीबन हर घर में पड़ा हुआ है। तो अगर सोना मसलन 1/2 तोला सोना है तो 50,000 का तो तकरीबन वही होगा कम अज़ कम।
تو غیر ضروری سامان بھی ہمارے علاقوں میں بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں اور لوگوں کے پاس آنا جانا بھی ہے، تو پیٹیاں بھری پڑی ہوتی ہیں، ان کے کمرے بھرے پڑے ہوتے ہیں ایسے سامان سے جو سال میں ایک مرتبہ، سال میں کیا زندگی میں وہ عورتیں استعمال نہیں کرتی اور نہ استعمال ہونے دیتی. تو اگر اس کو استعمال کرنے کی بات کی جائے تو گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو جب جہیز کی مالک عورت ہے اور سونے کی مالک بھی وہی ہے، تو بہت سی عورتیں مول معاشرے میں ایسی ہیں جو اس وجہ سے مالک نصاب ہوتی ہیں اور ان پر قربانی واجب ہوتی ہے. لیکن ہمارے مول معاشرے میں گھر کا جو سربراہ مرد ہے اسی کے نام کی قربانی کر دی جاتی ہے اور پوری فیملی کی طرف سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ قربانی ہوگی، باقی کسی پر بھی قربانی واجب نہیں ہے. حالانکہ اگر اس معاملے کو پیش نظر رکھیں کہ جہیز کی مالک عورت ہوتی ہے، سونے کی مالک عورت ہوتی ہے، تو بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی کہ جن پر قربانی واجب ہو جائے گی، اور کچھ تھوڑی تعداد عورتوں کی ایسی نکلے گی جن پر قربانی واجب نہیں ہوگی. ان کا جہیز کم پڑ گیا ہوگا یا ختم ہو گیا ہوگا، ان کے پاس سونا نہیں ہوگا. لہٰذا اس طرف احباب توجہ فرمائیں. اگر گھر کے سربراہ پر قربانی واجب ہے، مرد پر واجب ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کی بیگم پر بھی قربانی واجب ہو، سونے اور ضروریات زندگی سے زائد سامان کی وجہ سے. ہر بندہ اپنے گھر کو بہتر جانتا ہے. اگر گھر میں ایسی صورتحال ہے، بیوی جہیز ایسا رکھتی ہے، سونا اس کے پاس ہے اور اس کی قیمت ضروریات زندگی سے جو زائد سامان ہے اس کی قیمت وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو رہی ہے، تو اکیلے مرد پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اس کی بیوی پر قربانی اس وجہ سے واجب ہو جائے گی. تو بہت سے گھروں میں 2 قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، 2 قربانیاں واجب ہوتی ہیں، جبکہ ہمارے مول معاشرے میں پورے گھرانے کی طرف سے ایک ہی قربانی کر دی جاتی ہے اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بری و ذمہ ہو گئے. میں آپ کی اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں.